नमस्कार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IIT जैम मैथमेटिक्स 2017 में जो भी क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, अपने को बोल रहा है कि Z30 अपने को Z36 जो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 है ये गिवन है और पूछा क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर्स। राइट, ठीक है साहब। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप होता है Zn ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होता है तो अपने को क्या पता है, अगर इफ k डिवाइड्स n देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर k क्या होता है 5k। आइलर फाइव फंक्शन है। Zn कोई साइक्लिक ग्रुप है, Kn को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर k क्या होता है 5k। तो आप बोलोगे ये काहे बता रहे हो, क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक ग्रुप केस में इसका जो भी जनरेटर होगा A उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A क्या होता है n। इसका मतलब अपने को पूछा क्या है नंबर ऑफ जनरेटर का ऑर्डर कितना होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। इसका मतलब अपने को पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 36। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 36। या मैं इसको चेंज कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 36। अगर ऐसा पूछता तो आप 536 निकाल के तुरंत ही कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एडिटिव ग्रुप Z36 और जनरेटर का ऑर्डर कितना होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। दिस मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 36, दिस इज नथिंग बट 5 ऑफ 36। 536 मींस 5 ऑफ 2 स्क्वायर एंड 3 की पावर 2, दिस इज नथिंग बट 5 ऑफ 2 स्क्वायर एंड 5 ऑफ 3 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 3, दिस इज नथिंग बट 2 into 6 12 है। तो 12 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में 12 आ रहा है। तो कंप्यूटर जी को बोलो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। तो यहां पे देखो कुछ प्रॉपर्टी और काम में ली है। क्या ली है, 5 ऑफ p की पावर m q की पावर n इक्वल टू 5 ऑफ p की पावर m इंटू 5 ऑफ q की पावर n। एक तो ये ले ली, ठीक है। p और q डिस्टिंक्ट प्राइम है। 5 ऑफ p की पावर m इक्वल टू p की पावर m माइनस p की पावर m माइनस 1। 5 ऑफ p ये तो यहां से क्लियर हो ही गया, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने 5 फंक्शन के काम में ली है। p और q डिस्टिंक्ट प्राइम है, बरोबर है। ये यहां हमने कुछ यूज कर लिया इसको, राइट। ये 36 का फैक्टराइजेशन कर लिया तो ये मिला, इससे ये मिला, इससे ये मिला। बाकी सारी कैलकुलस में खेला है और सब कुछ कैलकुलस ने समझना केवल इतना ही है कि इसने पूछा क्या है, बरोबर है। ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 36, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं। ऐसा पूछेगा तो फिर सब लोग हर कोई निकाल देगा कि 35 ऑफ 36। और किस टाइप से पूछ सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। अगर इसमें पूछे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, इसको मिटा दिया हम, इसका काम हो गया। अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11, तो सिंस 11 डजंट डिवाइड 36 तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 कितने हो जाएंगे, 0। अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9 डिवाइड 36 तो 5 ऑफ 9, और 5 ऑफ 9 क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 इज नथिंग बट 6, राइट। तो एक इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let G be a group of order 20 in which the conjugacy classes have size 1 4 5 5 5, right? Then which of the following is true? अपने को इस प्रकार से कुछ ग्रुप गिवन है ऑर्डर 20 का, कॉन्जुगेसी क्लासेस इस प्रकार से है। देन इसमें से कौन सा ट्रू होगा, G contains a normal subgroup of order 5, G contain a subgroup of order 10, G contain
नॉन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। राइट, चलिए ऑर्डर ऑफ जी क्या है? ऑर्डर ऑफ जी है 20 टू की पावर 2 इंटू 5। एक चीज इसने और दे रखा है, इसकी जो भी कंजुगेसी क्लासेस है इस टाइप की है। इसका मतलब यहां से देखो, इसका जेड जी में कितने एलिमेंट है? 1 है। ये नॉन अबेलियन है। अगर अबेलियन होता तो यहां सारी 1 1 1 ही हो जाती, ठीक है ना। ये नॉन अबेलियन है, ठीक है, अबेलियन नहीं है। चलो किससे पता लगा? इस कंजुगेसी क्लासेस की साइज से। नॉन अबेलियन साहब, एक दो चीज पता लग गई, ठीक है। अब देखो, जी कंटेन ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, राइट। साइलोथर्ड थ्योरम, साइलोथर्ड थ्योरम क्या बोलती है? इफ ये देखो यहां से 5 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, राइट, देन इसमें 5 ऑर्डर का एक सबग्रुप मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ साइलो 5 सबग्रुप है, नंबर ऑफ 5 एसएसजी। साइलोथर्ड थ्योरम से नंबर ऑफ 5 एसएसजी बराबर 1 प्लस 5k, वेयर 1 प्लस 5k डिवाइड्स 20। इसका मतलब 1 प्लस 5k डिवाइड 4, बरोबर है। 1 प्लस 5k डिवाइड 4, इसका मतलब k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 प्लस 0। तो नंबर ऑफ 5 एसएसजी, नंबर ऑफ 5 साइलो सबग्रुप इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यूनिक मिल गया, यूनिक 5 एसएसजी। अपने को साइलोथर्ड थ्योरम क्या बोलती है? नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस पी के, इज इक्वल टू, साइलोथर्ड थ्योरम बोलती है 1 प्लस पी के, वेयर 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, राइट। तो हमने यहां चेक किया था 1 प्लस 5k डिवाइड 20, इसका मतलब 1 प्लस 5k डिवाइड 4, इसका मतलब k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ 5 एसएसजी 1 आ गया, बरोबर है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो, एक थोड़ा और पढ़ी थी हमने, कोई भी अगर साइलो सबग्रुप यूनिक होता है तो वो नॉर्मल होता है। साइलो जो पीएसएससी यूनिक होता है तो नॉर्मल होता है, बरोबर है। यूनिक है, दिस इंप्लाइज नॉर्मल है। यूनिक साइलो सबग्रुप इज नॉर्मल, राइट। तो अपने को जो भी 5 एसएसजी मिला वो क्या है? नॉर्मल मिल गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? जी कंटेन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, बिल्कुल सही है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए तो कंप्यूटर जी को बोलो लॉक करो। अब बी पे आते हैं, राइट। जी कंटेन ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, इसको भी देख लेते हैं। देखो 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये जो एच है ना, एच, इसको मिटा दिया। जो भी अपना एच है वो क्या है? 5 एसएसजी, इसका ऑर्डर क्या है? 5। अब के जी को डिवाइड करता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एंड एज वेल एज एक सबग्रुप के ऑफ ऑर्डर 2, एक सबग्रुप के मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है? 2 है। देखो अपनी कोशी थ्योरम क्या बोलती है? इफ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, इफ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, बरोबर है। अगर p ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब p p2 एंड सो ऑन, सॉरी, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p, तो a a2 एंड सो ऑन, a की पावर p माइनस 1, a की पावर p इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये सबग्रुप भी मिलेगा, कौन? p ऑर्डर का। सिमिलरली इफ p डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन कोशी थ्योरम से क्या बोलता है? p ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिलेगा, ये मान लिया हमने p ऑर्डर का एलिमेंट है, देन इससे क्या हो गया? ये p ऑर्डर का कोई सबग्रुप भी मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हमने कह दिया अगर 2 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 220 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 ऑर्डर का सबग्रुप भी मिलेगा। ये सब मिल गया, क्या मिल गया, राइट। ये हमने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि 10 ऑर्डर के बारे में बात कर रहा था। तो 10 ऑर्डर कब मिलती है? 5 और 5 इंटू 2 मीन्स 10,
राइट। एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का, के सबग्रुप है जी का, तो एच के भी सबग्रुप होगा जी का, राइट। एंड ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन सॉरी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के का जीसीडी क्या है 1 है, राइट। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच के क्या है 10 है, ऑर्डर ऑफ एच के क्या है 10 है। तो देर जी कंटेन ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, बिल्कुल साफ जी के पास ऐसा सबग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 10, तो ऑप्शन बी को भी लॉक कर दो। ये बोल रहा जी कंटेन नॉन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 ना भाई साहब, एक 5 ऑर्डर का यूनिक सबग्रुप मिलेगा, वो भी क्या होगा नॉर्मल होगा, लेकिन नॉन नॉर्मल की तो बात ही नहीं आती, तो इसको भगा दो। जी कंटेन ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अब इसकी बात करते हैं, जी कंटेन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। चलो मान लेते हैं इनकी बात क्या करते हैं, एक बार अज्यूम कर लेते हैं। मान लो अपने पास कोई H1 एक सबग्रुप है, नॉर्मल सबग्रुप है, उसने ऑर्डर का 4 ऑर्डर का है ना, ऑर्डर ऑफ H1 क्या है 4 है। देखो ऑर्डर ऑफ H क्या है 5 है, ऑर्डर ऑफ H1 क्या है 4 है, दोनों का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, दोनों का जीसीडी 1 होगा। एस नॉर्मल सबग्रुप है, एस नॉर्मल सबग्रुप है जी का, H1 भी नॉर्मल सबग्रुप है जी का, तो H1 भी नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का, राइट। H1 ही नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का। एंड ऑर्डर ऑफ H1 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H1, बिकॉज इनका जीसीडी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब जो H इंटरसेक्शन H1 में कौन एलिमेंट आएगा, ओनली आइडेंटिटी। तो दिस इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। लेकिन ये 5 ऑर्डर का है तो अबेलियन होगा, ये 4 ऑर्डर का है तो भी अबेलियन होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी अबेलियन होना चाहिए। इसका मतलब ये H1 ये क्या होना चाहिए अबेलियन, राइट। अब देखो खेला यहां शुरू होता है, खेला का यहां शुरू होता है। H1 सबग्रुप है जी का, ऑर्डर ऑफ H1 क्या आ रहा है 20 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब G इक्वल टू H1 है ना, H का ऑर्डर 5 है, H1 का ऑर्डर 4 है, राइट। ये अबेलियन हो गया, ये भी अबेलियन हो गया, राइट। किसके कारण, ये 4 है इसलिए अबेलियन, ये 5 है इसलिए साइक्लिक, सो अबेलियन, बरोबर है। और प्रोडक्ट ऑफ अबेलियन इज अबेलियन, बरोबर है। लेकिन जी क्या दे रखा है नॉन अबेलियन। अरे भाई एक अबेलियन ग्रुप नॉन अबेलियन के बराबर हो सकता है क्या, कदापि नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसको भगा दो, ये भी झूठा बोल रहा है, राइट। तो सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम इन क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने साइलो-3 थ्योरम का यूज किया, आप साइलो-3 थ्योरम को जाकर देखिए, ठीक है। उससे क्या आया, हमारे पास 5 SSG यूनिक आया, यूनिक आया मींस नॉर्मल आया, तो नॉर्मल वाला हो गया ऑप्शन ए, और नॉन नॉर्मल वाला भाग गया, सी को भगा दिया, ठीक है। फिर इसने बात की जी कंटेन ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो ऑर्डर 10 का सबग्रुप कब मिलता है, 10 का फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाओ 2 इंटू 5। इसका मतलब अपने को कोई 2 ऑर्डर का सबग्रुप मिले तो उसको साथ में प्रोडक्ट करा करके बना सकते हैं, राइट। तो 2 इसको डिवाइड करता है तो उसका मिल गया, प्रोडक्ट करा दिया, राइट। एन के प्रकार मिल गया, ठीक है साहब। और साथ में क्या देखा, जो भी ऑर्डर 10 का मिलेगा वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ जो अपना एच के बना था, एच के बोल तो हरे कृष्णा, ये एच के बना था ऑर्डर 10 का, ये क्या आया था 2। इसका मतलब इंडेक्स ऑफ एच के इन जी इज 2, इसका मतलब नॉर्मल, राइट, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये अपने को नॉर्मल सबग्रुप मिल गया था 10 ऑर्डर का, बरोबर है। और कुछ था क्या, जी कंटेन, ठीक है। तो ये दो आगे 2 भाग गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस बेसिक सा कंसेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक का यूज किया। ऑर्डर H1 का 4 है, H का 5 है, H1 का 4 है, दोनों क्या है
कोप्राइम है, कोप्राइम है, इसका मतलब H इंटरसेक्शन H1 में ओनली एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट जो इनका ऑर्डर होगा H1 का वो क्या होगा 5 into 4, दिस इज नथिंग बट 20, बट 20 ऑर्डर किसका है, ग्रुप का, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। H अबेलियन है, H1 अबेलियन, तो जी भी अबेलियन होना चाहिए, लेकिन जी क्या है, नॉन अबेलियन क्यों है, यहां से पता लगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।